चलिए आज हम बात करते हैं कि इतिहास में योद्धा का ज़्यादा योगदान होता है, जो लड़ाई करते हैं उनका ज़्यादा योगदान होता है या फिर जो विचारक होते हैं जो सही रास्ता दिखाते हैं उनका ज़्यादा योगदान होता है। तो जो लोग भी बोर्ड की तैयारी करते हैं और बोर्ड में चाहते हैं कि उनका एक अच्छा कॉन्सेप्ट बना रहे ताकि फ्यूचर में जब वो आगे पढ़ने के लिए जाएं तो दिक्कत ना हो, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और रोज़ यहाँ पे वीडियो अपलोड किया जाता है। और यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो स्टडी विद गुंजेश आप डालिएगा या फिर मैं टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इतिहास में योद्धा हो या विचारक हो, दोनों का अपना एक ये अहम योगदान होता है। लेकिन यदि इस तरह से देखें कि किसको ज़्यादा दिन तक याद किया जाता है तो उसमें विचारक का जो प्रभाव रहता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब क्यों होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इतिहास में योद्धा और विचारक दोनों अपना अपना महत्व देते हैं, लेकिन विचारक का योगदान ज़्यादा होता है और ज़्यादा समय तक होता है। क्यों होता है इसे भी हम समझते हैं। देखिए, योद्धा क्या करता है, वो युद्ध लड़ता है। योद्धा युद्ध लड़ता है और अपने ताकत के बल पे वो इतिहास को बनाता है। जैसे कि सिकंदर हो गया, नेपोलियन हो गया, और भारत के भी बहुत सारे योद्धा हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, विक्रमादित्य हैं, बहुत सारे हैं जो इतिहास में अपना नाम बनाए हैं लड़ाइयाँ लड़के। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अब विचारक कौन होता है। विचारक वह व्यक्ति होता है जो समाज को नए विचार, सिद्धांत और जीवन दिशा देता है। और ये जो विचारक होते हैं उनके विचार पीढ़ियों तक जीवित रहते हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध, महावीर, और मॉडर्न टाइम में देख ले तो हम महात्मा गांधी को भी देख सकते हैं। तो ऐसे लोग जो बिना शस्त्र उठाए, चाणक्य हो गए, बिना अस्त्र उठाए ही वो क्या करते हैं, अपना विचार देते हैं और कुरीतियों पर, अज्ञान पर वो प्रहार करते हैं और उनको ज़्यादा दिनों तक याद किया जाता है। और बहुत बार तो ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे योद्धा जो होते हैं वो विचारक के राह पर चलते हैं। अब जैसे कि देखिए, सम्राट अशोक थे, पहले वो महान योद्धा थे, लेकिन जब कलिंग का युद्ध हुआ उसके बाद वो उन्होंने बुद्ध का विचार अपनाया और वो शांति, धर्म और नैतिकता की तरफ चले गए। तो मैंने महात्मा गांधी के बारे में आपको बताया ही, गौतम बुद्ध के बारे में भी आपको बता दिया। निष्कर्ष क्या होता है, इसका निष्कर्ष हम देखेंगे कि इतिहास में योद्धा अपने युद्धों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी अमरता सीमित होती है। मतलब है कि वो बहुत कम टाइम के लिए, जब तक वो युद्ध लड़ते हैं, जीतते हैं, उनका प्रभाव रहता है, तब उनको याद किया जाता है। धीरे धीरे उनका प्रभाव खत्म हो जाता है, कोई नए राजा आते हैं या फिर राजतंत्र ख़त्म हो जाता है, तो बस उनकी चर्चाएं होती हैं, उनको कोई फॉलो नहीं करता। लेकिन विचारक जो होते हैं उनको हमेशा फॉलो किया जाता है, उनको हमेशा याद किया जाता है। एक कहावत है कि तलवार से जीता गया इतिहास समय के साथ मिट जाता है, लेकिन विचारों के साथ जीता गया इतिहास कभी नहीं मरता। तो ये बेस्ट लाइन है और आशा है कि आपको ये समझ में बढ़िया से आया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो जिसे आपको समझना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।